वो करोड़ों का मालिक था और वो बस एक साधारण से लड़के। आर्यन शहर का सबसे बड़ा सीईओ था, जिसके एक फैसले लोगों की किस्मत बदल जाते थे। लेकिन उसकी जिंदगी में कुछ कमी थी, शायद सच्चे प्यार की। एक दिन उसके रास्ते में खराब हो जाते और तभी एक लड़की उसकी मदद करती है। उसका नाम था नैना। साधारण कपड़े, मासूम और दिल बहुत साफ। नैना को नहीं पता था कि उसकी मदद कर रही थी और शायद यही बात आर्यन सबसे ज़्यादा पसंद आई। अगले दिन फिर वह उसी जगह जाता, फिर उससे मिलने के लिए, और धीरे धीरे यह मुलाकात रोज की आदत बन जाती। कॉफ़ी के साथ बातें, छोटी छोटी हंसी, और अब दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे, पता ही नहीं चला। लेकिन ये हर कहानी में एक सच छुपा होता है। एक दिन नैना को सच पता चलती है कि आर्यन कोई आम लड़का नहीं, बल्कि वही बड़ा सीईओ है। उसका दिल टूट जाता। उसे लगता है कि उसका झूठ बोला गया। वो बिना कुछ सुने उसे छोड़कर चली जाती है। आर्यन पहली बार डरता है उसे खोने से। वो उसे ढूंढने निकलता है, लेकिन तभी उसे एक ऐसी सच्चाई पता चलती जो सब कुछ बदल देती है। आर्यन के हाथ में वो फाइल थी जिसमें नैना की पूरी सच्चाई लिखी थी। उसकी आंख यकीन नहीं कर पा रही थी। नैना उसकी कंपनी में पहले काम कर चुकी थी और उसे अचानक निकाल दिया गया था। वजह सीईओ का सख्त फैसला। लेकिन आर्यन को याद नहीं था, क्योंकि वह फैसला उसने खुद नहीं, बल्कि उसके मैनेजर उसकी तरफ से लिया था। अब आर्यन समझ गया था नैना उसकी नफरत क्यों करती है, लेकिन क्या सच में उससे बदला लेने आई थी? उधर नैना एक छोटे से कमरे में बैठकर रो रही थी। उसके हाथ में एक पुरानी फोटो थी। उसमें वो और माँ, उसकी माँ, उसी कंपनी में काम करते थे जहाँ से उन्हें बेइज्जत से निकाल दिया गया था। और उस दिन उसकी माँ की तबीयत इतनी खराब हो गई कि वो कभी ठीक नहीं हुई। नैना ने कसम खाई थी कि वह उस कंपनी से बदला लेकर रहेगी। और तभी उसकी जिंदगी में आर्यन शुरुआत में। लेकिन जैसे जैसे समय बीता वो खुद को रोक नहीं पाई। आर्यन की सच्चाई, उसका कैर, उसकी मासूमियत, बात, सब कुछ धीरे नैना के दिल में उतर गया। लेकिन अब सब कुछ टूट चुका था। मैं उससे प्यार नहीं करती। वो उसी दुनिया का है जिसमें मेरी माँ को छीन। नैना खुद से कहती है। उधर आर्यन नैना को ढूंढते आखिरकार उसके घर पहुंच जाता है। दरवाजा खुलता है, दोनों आमने सामने कुछ पल बस खामोशी। फिर आर्यन धीरे से कहता है, अरे यह सब बदला था तो मुझे सजा दे दी, लेकिन यह मत कहो कि तुम मुझसे प्यार नहीं हुआ। नैना की आंख में आंसू गिरने लगते। वो कुछ बोलने वाली थी, तभी पीछे से एक आवाज आती है, नैना सच मत बताना। दोनों चौंक जाते हैं। दरवाजे के पीछे खड़ा था आर्यन के सबसे भरोसेमंद दोस्त विक्रम। विक्रम मुस्कुराता है और कहता है, यह सब मैंने प्लान किया था। आर्यन शॉक्ड, नैना भी डर जाती है। विक्रम आगे बढ़ता है, तुम्हें लगता है यह सब एक कॉन्टिनेंट था? नैना को नौकरी से निकालना, उसकी माँ के साथ जो कुछ हो, फिर तुम्हारी मुलाकात, सब कुछ मेरे प्लान का हिस्सा था। आर्यन गुस्से में चिल्लाता है, क्यों? विक्रम की आंख में अजीब सा गुस्सा था, क्योंकि मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करना चाहता था। विक्रम का असली मकसद और सबसे बड़ा धोखा। कमरे में सन्नाटा था। आर्यन, नैना और विक्रम तीनों की सांस तेज चल रही थी। आर्यन गुस्से में चिल्लाया, तूने यह सब क्यों किया विक्रम? विक्रम धीरे धीरे ताली बजाता है और मुस्कुराते हुए कहता है, क्योंकि यह सिर्फ बदला नहीं था, यह मेरा हक था। आर्यन कंफ्यूज, कौन सा हक? विक्रम की आंख में गुस्से से भर जाती है। वो कंपनी जो आज तुम्हारी है,
असल में मेरे पिता की थी। आर्यन और नैना दोनों शौक। विक्रम आगे बताता है, तुम्हारे पिता ने मेरे पिता को धोखा देकर कंपनी छीन ली और उस दिन मेरे पिता ने सब कुछ खो दिया, नाम, इज्जत और अपनी जान भी। कमरे का माहौल और भारी हो जाता है। नैना धीरे से कहती है, तो तुमने हम दोनों का इस्तेमाल किया। विक्रम हंसता है, तुम दोनों परफेक्ट थे। एक जो कंपनी से नफरत करती थी और दूसरा जो उस कंपनी का मालिक था। आर्यन गुस्से में विक्रम को पकड़ लेता है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। विक्रम बिना डरते मुस्कुराते, अब बहुत देर हो चुकी है। और तभी विक्रम अपनी जेब से एक फाइल निकालता है और उसे जमीन पर फेंक देता है। यह देखो। आर्यन फाइल खोलता है और उसकी आंख फटी रह जाती है। उसमें कंपनी के सारे डॉक्यूमेंट थे जो अब ऑफिशियली विक्रम के नाम हो चुके थे। नैना शॉक्ड, यह कैसे पॉसिबल है? विक्रम धीरे से कहता है, क्योंकि जिस कॉन्ट्रैक्ट पर तुमने साइन किया था नैना, वह सिर्फ नौकरी का नहीं था, वह कंपनी ट्रांसफर का अर्जेंट था। नैना के हाथ कांपने लगते हैं। नहीं, ये झूठ है। विक्रम कबीर आकर फुसफुसाता है, तुमने ही अनजाने में इस कंपनी को मेरे नाम कर दिया। अरन पूरी तरह टूट जाता है। एक तरफ उसका प्यार, दूसरी तरफ उसकी कंपनी, दोनों सब उसके हाथ से जा चुके थे। और तभी नैना रोते हुए कहती है, आर्यन, मुझे नहीं पता था। वो कुछ और बोलने ही वाली थी, तभी अचानक दरवाजा जोर से खुलता है और अंदर आती है एक और लड़की, जिसे देखकर विक्रम का चेहरा बदल जाता है। वो लड़की धीरे से कहती है, गेम खत्म हो गया विक्रम। यह लड़की कौन है? क्या वो आर्यन की मदद करने आई या नया खतरा? फाइनल गेम शुरू, लेकिन असली खिलाड़ी कौन? दरवाजा जोर से खुलता है और वो लड़की अंदर आती है। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। विक्रम का चेहरा पहली बार डर से भर जाता। वो हकलाते हुए बोलता है, तुम यहाँ कैसे? लड़की धीरे धीरे आगे बढ़ती है। उसकी आंख में अजीब सा कॉन्फिडेंस था। तुम्हें लगा तुम ही अकेले गेम खेल रहे हो? आर्यन कंफ्यूज। नैना भी समझ नहीं पा रही। यह कौन है? आर्यन पूछता है। लड़की मुस्कुराती है, मेरा नाम रिया और मैं इस कहानी का अंत लिखने आई हूँ। रिया सीधे विक्रम के सामने खड़ी हो जाती। तुमने बहुत अच्छा प्लान बनाया, लेकिन एक गलती कर दी। विक्रम गुस्से में, कौन सी गलती? रिया फाइल उठाकर हवा में लहराती है। तुमने सोचा यह सारे डॉक्यूमेंट ऑरेंज है, लेकिन यह सब फेक है। आर्यन और नैना दोनों शॉक। रिया आगे बताती है, सब डॉक्यूमेंट पहले ही सेफ जगह पर है और जिस दिन तुमने यह गेम शुरू किया था उस दिन मैं तुम्हें देख रही थी। विक्रम अब पूरी तरह बेखौफ हो जाता है। तुम हो कौन आखिर? रिया की आंख में हल्की नमी आ जाती है। मैं उस इंसान की बेटी हूँ जिसे तुम्हारे पिता ने धोखा दिया था। कैमरा फिर से शौक में डूब जाता है, लेकिन फर्क ये है, रिया धीरे से कहती है, मैं बदला लेने नहीं, सच सामने लाने आई हूँ। वो आर्यन की तरफ देखती है। तुम्हारे पिता ने जो किया वो गलत था, लेकिन तुम वैसे नहीं हो। आर्यन की आंख में आंसू आ जाता है। रिया आगे बढ़कर कहती है, अगर तुम सच में इस कंपनी के लायक हो तो इसे सही तरीके से बचाओ। नैना धीरे से आर्यन का हाथ पकड़ती। पहली बार दोनों एक साथ खड़े होते, लेकिन तभी विक्रम जोर से हंसने लगता है। तुम लोग अभी भी नहीं समझे, वो धीरे से कहता है, यह गेम अभी भी कंट्रोल में है। और तभी अचानक पूरे ऑफिस की लाइट बंद हो जाती है और अंधेर सिर्फ विक्रम की आवाज़ गूंजती है। फाइनल मोड। पुलिस की आवाज़ तेज होती जा रही थी। पूरा ऑफिस घिर चुका था। आर्यन, नैना और रिया तीनों की नज़र विक्रम पर टिकी थी।
विक्रम धीरे धीरे पीछे हटता है और मुस्कुराता है। तुम लोग सोचते हो यह गेम खत्म हो गया? आर्यन गुस्से में आगे बढ़ता है। हाँ, सब कुछ खत्म हो चुका है। रिया तुरंत बोलती, नहीं आर्यन, अभी नहीं। तभी रिया अपने फ़ोन से एक और वीडियो चलाती है। इस बार पूरी सच्चाई सामने आ जाती है। असल में आर्यन के पिता और विक्रम के पिता दोनों ने मिलकर कंपनी बनाई थी, लेकिन में आकर विक्रम के पिता ने धोखा दे दिया था और ब्लेम डाल दिया था आर्यन के पिता पर। नैना शॉक, तो इतने सालों से हम गलत इंसान से नफरत कर रहे थे। रिया सिर झुका देती है। हाँ, मैं भी। विक्रम की आंख में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वह चिल्लाता है, नहीं, यह सब झूठ है। विक्रम भागने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस उसे पकड़ लेती है। जाते जाते वो आखिरी बार आर्यन को देखता है। तुम जीत गए, लेकिन यह जीत अधूरी है। विक्रम को ले जाता है। कमरे में सन्नाटा। नैना धीरे से आर्यन के पास आती है। मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। आर्यन उसकी आंख में देखता है। गलती तुम्हारी नहीं थी, हम सब सच से अनजान थे। दोनों की आंख में आंसू। धीरे धीरे नैना उसका हाथ पकड़ लेती है। रिया मुस्कुराती है। अब सब कुछ सही करना तुम्हारे हाथ में है आर्यन। कुछ महीने बाद आर्यन अपनी कंपनी को ईमानदार से चलाता है। सब गलत फैसले सुधारते हैं। नैना अब उसी कंपनी में काम करती है, लेकिन इस बार इज्जत और प्यार के साथ। रिया विदेश चली जाती है अपनी नई जिंदगी शुरू करने। आर्यन और नैना उसी छोटे कॉफी में बैठे होते जहाँ उनकी कहानी शुरू हुई थी। नैना मुस्कुराते हुए पूछती है, अगर उस दिन तुम्हारी कार खराब नहीं होती तो क्या हम मिलते? आर्यन हल्की हंसी के साथ कहता, शायद किस्मत कोई और बहाना ढूंढ लेती। दोनों हंसते हैं।